देखते हैं। ओ भाई साहब, नीचे कितनी खतरनाक खाई है। भगवान ने बचा दिया यार। ऐसे हवा में कूदे भाई, हवा में कूदे ना आप। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया। जून महीना आते आते आज फिर वही हुआ जो पिछले 3 साल से हुआ आ रहा है। मैं निकल पड़ता हूँ ट्रैक में। पिछले 3 साल से कभी मैं मिलम ग्लेशियर, कभी मैं पिंडारी ग्लेशियर, कभी सुंदरढूंगा, बड़े बड़े ग्लेशियरों की यात्रा केवल जून महीने में ही करता हूँ। जून महीने आते आते मेरे अंदर क्या भूत सवार हो जाता है ट्रैक का, मुझे भी नहीं पता। घर वाले काफ़ी चिंतित थे और भाई के कितनी बार मना करने के बावजूद मैं निकल पड़ा पिंडारी ग्लेशियर और नंदाकोट बेस कैंप के खूबसूरत ट्रैक पर। हाँ, पहले कुछ लोग मेरे साथ आने वाले थे परंतु किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, तो प्रोग्राम बन गया कुछ दोस्तों को साथ ले जाने का। मेरे साथ ही कुछ नए दोस्तों का भी प्लान बन गया कि पिंडारी ग्लेशियर चलते हैं। तो चलो हल्द्वानी से शुरू करते हैं इस यात्रा को खाती गांव तक। कहते हैं कि सफ़र खतरनाक भी होता है, जोखिम भरा भी होता है। ट्रैक के पहले दिन ही हमारे आगे एक गाड़ी लटक गई जो कि बिल्कुल 90% गिरते गिरते बची। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड का वो ग्लेशियर है जिसको वर्ष 2022 में ट्रैक ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका है। पिंडारी ग्लेशियर के नीचे एक गांव पड़ता है जो कि खाती गांव है। खाती गांव एक रिमोट एरिया हुआ करता था, अभी भी वही है, परंतु वहां पर अब नेटवर्क की सुविधा धीरे धीरे आ रही है और रोड सुविधा पहुँच गई है वहाँ पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वीडियो की शुरुआत हो रही है बहुत जल्दी सुबह, और आज देखो बहुत जल्दी, मतलब सुबह के 3:30 बजे वीडियो की शुरुआत हो रही है। तो वीडियो की शुरुआत करने का मकसद है कि आज हम जा रहे हैं नई यात्रा पर जो कि है पिंडारी ग्लेशियर की तरफ को। अभी मैं मार्केट जाऊंगा सबसे पहले और वहाँ से गाड़ी पकड़ूंगा, उसके बाद अगला रूट अपना पढ़ूंगा बागेश्वर की तरफ को हल्द्वानी से। तो चलो चलते हैं, आपको भी ले जाते हैं। तो सुबह के 3 बजे मम्मी छोड़ने आ गई भाई। चल ठीक था। तो जब भाई लोग जाते हैं ना उनको छोड़ने के लिए तो मैं जाता हूँ इस टाइम पे, बट आज यहाँ भाई लोग कोई है नहीं तो मुझे पैदल जाना पड़ रहा है भाई। आगे रोड से टेम्पो मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 4 बजे की गाड़ी है, वो भी छूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखो मैं अपनी परछाई के साथ चल रहा हूँ, कुछ डॉगी हमारे। लग बाई चांस मुझे टेम्पो मिल गया और मैं पहुँच गया मार्केट में। देखो तो जी पहुँचने वाले हैं रानीखेत के आसपास, और रानीखेत से लगभग 15-20 किलोमीटर पहले हम। ये हमारी गाड़ी, और उजाला भी हो गया पूरी तरीके से देखो, और गाड़ी का हो गया है टायर पंचर भाई। ये भाई साहब बदल रहे हैं टायर, एक टायर यहाँ पर है। और खूबसूरत सा मौसम है यहाँ का, देखो सामने के गांव दिख रहे हैं बहुत शानदार से, ये देखो इतने अच्छी तरीके से। तो हमारा जो प्रोग्राम है ना आज का, वो प्रोग्राम है बागेश्वर जाने का। 2-3 लोग और आ रहे हैं मेरे साथ, और जो हमारे कुछ गेस्ट लोग थे वो भी मे भी आ सकते हैं। 50-50 चांस है, क्योंकि नेटवर्क में नहीं है ना अभी वो लोग। तो जैसे नेटवर्क में आएंगे तो उनका आने नाने का पता चलेगा। अगर नहीं आएंगे तो हम ट्रैक करेंगे खुद, जो 2-3 लड़के मेरे साथ और आ रहे हैं उनके साथ। तो पहुंच गया हूँ रानीखेत की मार्केट में, और सुबह के बज रहे हैं लगभग 8, और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, जाम लग गया भाई। तो देखते हैं एक बार बस स्टेशन में बागेश्वर की गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है। चलिए, फिलहाल गाड़ी नहीं आई और मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। मेरा बैग है सामने, देखो भाई छावनी परिषद का एरिया है, आर्मी का एरिया आगे को, और यहाँ से एक बस आएगी अभी यहाँ पर लगेगी, जो कि पोल के सामने। रानीखेत एक खूबसूरत सी लोकेशन पर बसा है भाई, लेकिन यहाँ पर ना चारों तरफ अभी धुंध लग रखी है। नहीं तो यहाँ पर हिमालय की 180 डिग्री में रेंज दिखती है सामने की तरफ को, लेकिन वह भी नहीं दिख रही है। यहाँ पर है जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर देखो एक कोई गोविंद सिंह मेहरा नाम से, और मेरा बैग सामने रखा है और मैं वेट कर रहा हूँ कि बस आए भाई। अभी कैसी बस आ नहीं रही है, तो रानीखेत से बस मिली है भाई मेरे को। ये देखो यहाँ से, और सामने है आर्मी ग्राउंड। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर में। ये है बागेश्वर, और ब्लॉग नहीं बना पूरे रास्ते में ना, तो ऐसे हो पड़ा, थोड़ा सा मेरे को उल्टी वगैरह हो पड़ी, तो इस वजह से नहीं बना। यहाँ हो रही है तगड़ी वाली बारिश, ये देखो यहाँ का नज़ारा रास्ते का, और ये लोग हमारे साथ के सभी। बाकी तो जो हमारे वो थे उनका अता पता कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ हॉर्न बजा दे रहा भाई, जहाँ से आने वाले थे ना जो लोग हमारे जो गेस्ट है, वहाँ इतनी तेज़ बारिश होगी कि उनका कोई अता पता ही नहीं है अभी। तो आगे हम आगे नेटवर्क जोन में चले जाएंगे शायद आगे को, तो फिर देखते हैं क्या रहता है आगे को। अगर फ़ोन आ जाता है तो उनको ले जाएंगे, नहीं तो हम 4 लोग यहाँ पर हैं। ये लोग, ये ख़रीदारी चल रही है यहाँ पर तगड़ी वाली आंटी की दुकान से।
क्या ले लिया? मैगी ले ली। देखते हैं क्या क्या ले लिया भाई। क्या ले लिया? मैगी ले लिया। मैगी मसाला क्या क्या पता नहीं क्या क्या ले लिया। सामान वामान लेने के बाद अभी हम जाने लगे आगे को। हमारे साथ हैं 5 लोग, मतलब मेरे को मिला करके 1 2 3 4 5। आज के ब्लॉग की लगभग ऐसी की तैसी होगी पूरी। तो हम बैठ गए हैं कपकोट के लिए, और कपकोट से फिर देखेंगे खाती है गाड़ी। तो अभी हम निकल चुके हैं खाती की तरफ को। तो खाती की तरफ के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन एक भाई साहब हमारे आए, सेठ जी आओ। तो उन्होंने काफ़ी हमको मतलब अच्छी गाड़ी प्रोवाइड करा दी गुड्डू भाई के साथ। गुड्डू भाई भी हमको लेकर के चल रहे खाती की तरफ को। और क्या शानदार सा मौसम हो रहा है, सामने देखो, ये देखो। और बरसात भी पड़ रही है, नीचे बह रही है सरयू, है ना राजू? हाँ सरयू ये सरमूल साइड से आती है ऊपर से। तो कैरी ग्लेशियर जाते वक्त रोड देखो आप कितनी खतरनाक मिलती है। गर्मी तक आपको सेम ऐसी रोड मिलने वाली है। हमारे साथ है 4 लोग बिनता के, जिसमें से ये है नित्ती भाई और पवन भाई, वो है इधर है अमित ना पीके भाई है दूसरा ना अमित भाई इधर, उधर है चौथा भाई हमारा जो कि है पवन भाई, उसका नाम। ये 2 पवन है, एक नित्ती है और एक मैं हूँ विक्की। तो भाई हम चल रहे हैं सीधे। बरसात का देखो पूरा शीशे में आपको पता चल रहा होगा। ये है तोली गांव, जो कि कर्मी में ही आता है। तो यहाँ के ऐसे मतलब बहुत शानदार गांव बसे, छोटे छोटे यहाँ पर। और नीचे की देखो तो अब यहाँ पर ड्रोन होता था, ड्रोन की कमी हो रही है सबसे ज़्यादा। तो ड्रोन उड़ता है यहाँ पर से, तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है नीचे का। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच बस ये तल्ला दानपुर, पिछला दानपुर, मल्ला दानपुर, इसी के अंदर आती है पिंडर घाटी और कफनी ग्लेशियर साइड का एरिया। देखो मैंने कुछ सर में ये पहन लिया अपना, और ये डाल लिया, जैकेट भी पहन लिया। भाई ठंडा हो रहा है। ये लोग फोटो से बाजी नहीं आ रहे क्योंकि कितनी फोटो खींचोगे भाई? ये बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। ये देख बादल आ रहे हैं ना, बिल्कुल। यहाँ पर मैं पिछली बार भी रुका था जब आया था, यहाँ पर सेम। तो हमारी गाड़ी वहाँ पर लग रखी है अभी। ये 2 लोग हमारे साथ में आ रहे हैं। देखो आगे एक गाड़ी गिरते गिरते बची है ना नीचे वो। और ये बाहर की नंबर, यूपी नंबर की गाड़ी है भाई। गिरते गिरते बची है भाई ये गाड़ी यहाँ पर। देखते हैं। ओ भाई साहब नीचे कितनी खतरनाक खाई है। भगवान ने बचा दिया यार इनको। ऊपर रस्सी से बांध रखा है। एंडी कौन आ रखा है? फर्स्ट वाले रखे। पूरी वहाँ बांध रखी है ना अभी। टाटा ने भाई गाड़ी लटक गई यहाँ बिल्कुल। देखो ये लोग थे उसमें, बच गए सभी लोग। इतनी भयंकर खाई में देखो भाई साहब, बच गए यार। वो बहुत ही खतरनाक खाई है। ये हमारे लोकल के भाई साहब थे, ये वहाँ से हवा में कूदे भाई। हवा में कूदे ना आप, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया। चलो यार बच गए अभी। वो उस चीज की खुशी है ना, जो हमें हंसी आ रही है, जो हमें हंसी आ रही है वो इस चीज की आ रही है कि भैया आप बच गए। उस चीज की आ रही है। जान यहाँ से लुढ़क तो कुछ पता ही नहीं चलता, पता नहीं बची है यहाँ से। तो फिर सही बात है यार, वो बच गए भैया, 2 लोग बच गए, बड़ी बात है। ऐसा भी होता है पहाड़ों में। यहाँ से स्लाइडिंग वाला एरिया है ना। और अभी यहाँ पर फिलहाल रस्सी लगा रखी है, देखो ऊपर उस रस्सी से बांध करके गाड़ी लटक रखी है पूरी तरीके से नीचे को। देखो ये देखो, अब दूर से आपको पता चल रहा होगा गाड़ी। और जो भाई साहब मैं जिनको दिखा रहा था, जिन्होंने टोपी पहन रखी ना, वो भाई साहब कहाँ से आए हैं बताओ आपको?
ये देखो यहाँ से कितनी खतरनाक खाई में लटकी है गाड़ी पूरी तरीके से भाई साहब। ये देखो गाड़ी कहाँ लटक गई, गाजियाबाद नंबर की गाड़ी है भाई साहब। लोग बच गए, उस चीज़ की खुशी है हमको। और हमारी गाड़ी तो आने से रही यहाँ पर, क्योंकि अभी रोप लगा रखी है ऊपर, अभी बरसात वरसात होती है तो गाड़ी नीचे जाने के चांसेस है ना, तो दिक्कत हो सकती है। हाँ भाई ऐसी खाइयाँ हैं यहाँ पर। देखो हमारी गाड़ी वहाँ पर लगी है अभी, अब शायद हमको पैदल जाना पड़ेगा। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं खाती गाँव पर। ये देखो सामने खाती गाँव। आज की रात यहीं पर बीतेगी हमारी बढ़िया सी। तो रात का व्यू है इस टाइप का खाती गांव का, और आज की रात यहीं पर होती है विदा। और जब लास्ट ईयर जब मैं आया था 21 जून 2023 को, तो यहाँ पर रुका था प्रकाश दानू जी की कॉटेज के सामने में, इसके अंदर। तो उनसे भी मुलाकात हो गई है फिलहाल। अभी नाइट ख़त्म होती है तो सभी को गुड नाइट। ये है खाती गाँव कुछ नाइट का व्यू। अब हम खाना खाएंगे यहाँ पर फील्ड से। अगर कोई कैंप वाला आता है तो यहाँ पर कैंप भी लगा सकता है अपना, लेकिन आज आए नहीं है कोई लोग।